शुद्धात्मा को अनंत वंदन नमन। एक बीज ही नहीं है, बीज में तरुवर भी। एक बीज ही नहीं, बीज में तरुवर भी है। और एक आत्मा ही नहीं, उसमें कौन है? परमात्मा। यानी उसमें परमात्मा है। अब आप देखिए, एक बीज चाहे जमीन के अंदर गड़ा हो, एक बीज धरती पर पड़ा हो, एक बीज तिजोरी में बंद हो, एक बीज जो है बगीचे में माली के हाथ में हो, लेकिन सभी बीजों की संभावना क्या है? अलग अलग कहाँ से? बीज जो बाहर है, बीज तो बीज है ना, वो बात और है कि उनको जो ताकत है उनकी, उस ताकत को, योग्यता को कौन बन पाएगा वो अलग बात है। लेकिन बीज कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, बीज जमीन में गड़ा हो, बीज धरती पर पड़ा हो, बीज तिजोरी के अंदर हो, बीज डिब्बे में बंद हो, बीज किसी के हाथों में हो, तो बीज की ताकत तो बनी। बीज में जो तरुवर की क्षमता है, जो योग्यता है, वो योग्यता कायम है। वो योग्यता कायम है। वो बात और है कि उस योग्यता को आगे का कार्यक्रम ना मिले, उस योग्यता को कोई पनपाने वाला ना मिले, उस योग्यता को कोई प्रोसेस करने वाला ना मिले, तो योग्यता क्या हो जाती है? वैसी रह जाती है, योग्यता नष्ट नहीं होती। बीज में तो योग्यता नष्ट हो जाती है, लेकिन आत्मा में जो परमात्मा पना है, वो परमात्मा पना कभी भी नष्ट नहीं होता। मानोगे ना? चाहे कोई उस परमात्मा पने को माने, जाने, न जाने, माने, न माने, तो भी क्या? वो परमात्मा पना त्रिकाल है, वो परमात्मा पना कायम है। उसका परमात्मा पना उसके नहीं मानने से नष्ट नहीं होगा। सत्ता स्वरूप विराजमान, सॉलिड है, आत्मा है। आत्मा में परमात्मा पना सदाकाल, त्रिकाल, कभी भी वो डिस्टर्ब होता ही नहीं। तो अब हमें ये समझना है कि आत्मा में परमात्मा है, बीज में तरुवर भी है, लेकिन उस बीज को 4 चीजें मिलनी चाहिए। नंबर 1 पोषण, नंबर 2 शिक्षण, नंबर 3 रक्षण, नंबर 4 जागरण। 4 चीजें मिले तो बीज जो है तरुवर बन जाता है। 4 चीजों का अभाव हो तो बीज की ताकत जो है, तो बीज ही आखिर है ना, तो बीज जो है वो सूख जाता है, जल जाता है। लेकिन आत्मा में रहा हुआ परमात्मा पना है, उसको कोई निमित्त ना भी मिले तो भी वो त्रिकाल जैसा है वैसा। किसी का नाम तो कहते ना चमत्कार है। ये हमारे चैतन्य होने का चमत्कार है, ये हमारे शुद्धात्मा होने का चमत्कार है कि जैसा हूँ वैसा ही रहता। मुझमें कोई परिवर्तन आता नहीं, आएगा नहीं, आ सकता नहीं। इतनी ताकत जिस चैतन्य में है, उसी चैतन्य की बात हम सुन रहे हैं कि आत्मा परमात्मा कैसे होती है। इसलिए कल्प सूत्र का आज का 4था पन्ना अप्पा सो परमप्पा के नाम, अप्पा सो परमप्पा। अप्पा यानी आत्मा, परमप्पा यानी परमात्मा, सो यानी वही आत्मा ही परमात्मा है। जैसे हमने कहा बीज में तरुवर है, और हम ये नहीं कहते आत्मा में परमात्मा है, आत्मा ही की और मैं में कितना अंतर? चीनी के डब्बे में चीनी है, चीनी के डिब्बे में चीनी है, और एक हमने कहा चीनी का ही डिब्बा है। क्या फर्क है? अब देखिए व्यवहार की भाषा में बिस्कुट का डिब्बा ना, अरे डब्बा तो स्टील का है,
डब्बा प्लास्टिक का है, लेकिन बोलने में क्या आ रहा है? बिस्कुट का डिब्बा लाना। अरे वो बिस्कुट का डिब्बा नाम कहने में आ रहा है क्योंकि बिस्किट अंदर है। बिस्किट न डाल के कुछ और भी डाल सकते हो। किसी दिन ऐसा भी होगा कि बिस्किट निकाल के खाकर डाल के कुछ भी कर सकते हो, यानी कहलाएगा क्या? अब बोलने में आ रहा है, बोलने में ऐसा है कि बिस्किट का डिब्बा, यानी बिस्किट अलग है और डिब्बा अलग है, क्योंकि डिब्बा बिस्किट का बना हुआ नहीं है। चीनी का डिब्बा तो चीनी से बना हुआ बर्तन थोड़ी है, चीनी से बना हुआ नहीं है, तो चीनी है जो चीनी कभी भी क्या हो जाएगी, इसे। तो इसका अर्थ समझना है, आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा ही परमात्मा, ये फर्क है। ये फर्क जानना है कि आत्मा भी परमात्मा है और आत्मा ही परमात्मा। श्योर करना, पूरा मेकअप जो है अंदर का, जो हमारा मेकअप है, वो अंदर का पूरा में परमात्मा ही। ये बात और है, जानने में नहीं आ रहा है, मानने में भी नहीं आ रहा, समझने में भी नहीं आ रहा। कब समझेंगे, कब मानेंगे? उसी के लिए हम सुन रहे थे भगवान महावीर की जीवन गाथा, और उस जीवन गाथा के तले हमने कल जान लिए कितने जन्म, कितने जन्म जाने? 16 जन्म हो गए। हाँ, 16 जन्म हो गए। देखिए, एक व्यू कर लेते हैं कि पहला जन्म नैसार का जन्म। इस नैसार के जन्म में एक कल्प उनके जीवन में था और उस कल्प ने उन्हें सम्यक दर्शन तक पहुंचा। एक कल्प जीवन है, सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद वे मुनि नहीं बने। नैसार के जन्म में वो नैसार मुनि नहीं बना। फिर गए तीसरे जन्म में, ले लो, कौन बने? मरीचि, यानी भरत चक्रवर्ती के पुत्र भगवान ऋषभ देव के पौत्र बने और जो है वहां मुनि बन गए। वहां मुनि बन गए और मुनि बनने के बाद क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ? अजागृति के कारण क्या नुकसान हुआ? जो प्राप्त था सम्यक दर्शन, वो चला गया। और क्या नुकसान? यानी उसने, मतलब उस समय मरीचि मुनि बन करके, मरीचि परिव्राजक बन करके, मरीचि परिव्राजक बना, वहां तक भी कोई ऐसी बड़ी बात कोई भूल नहीं थी। सिर्फ मात्र आचार व्यवस्था बदली, आचार संहिता बदली, लेकिन श्रद्धा नहीं बदला। जिन शासन में रहते हुए उन्होंने जिनेश्वर देव की आज्ञा के अनुसार जो जैनागम कहते हैं उसी की श्रद्धा करी। जो जिनेश्वर भगवान की वाणी है वही को मैं सच्चा मानता हूँ, वो निशंक है, वही समझने योग्य है, वही धारण करने योग्य है। ऐसी अंदर की फेथ, अंदर का विश्वास, वहां तक विश्वास नहीं मिला। लेकिन जब जो है कहना चाहिए, आप देखिए, मद किया और मद करते ही चीजें रद्द हो गई। जिसका करोगे मद वो हो जाएगा रद्द। जिसका करोगे मद, कोई पैसे का घमंड कर ले, कोई प्रतिष्ठा का घमंड कर ले, कोई जो है ज्ञान का घमंड कर ले, कोई जो है मैं इतना त्याग कर पा रहा हूँ उसका घमंड कर ले। जिसका करोगे मद वो हो जाएगा रद्द। ये जैन सिद्धांत स्पष्ट करता है, भगवान महावीर की जीवन गाथा स्पष्ट करती है कि उन्होंने कुल मद किया और कुल मद करने से कितने जन्मों तक उन्हें जिन शासन नहीं मिला। कितने जन्म? 14 जन्म। तीसरे जन्म में तो मरीचि थे और आगे के जन्मों से लेकर के 16वें जन्म तक उन्हें जिन शासन नहीं मिला। अब अपनी करेक्शन करें या थोड़ी सोचो, हमें जिन शासन मिला है, जिन शासन में अपना आसन जमाया है, जिन शासन मिला और आज से पहले अनंत बार मिला।
अनंत बार जिन शासन मिला होगा तो समझ नहीं मिली होगी, ऐसा भी हुआ होगा। जिन शासन भी मिले, समझ भी मिले, तो समय नहीं मिला होगा। पॉसिबल है कि नहीं? कुछ भी हुआ होगा। जिन शासन मिला, समझ मिली, समय नहीं मिला, क्या नहीं किया? साधना नहीं की। समझ में तो सब आ रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। एक दिन निकलते जा रहे प्रदूषण के। अरे प्रदूषण की क्या बात है, जीवन के दिन निकलते जा रहे हैं। एक एक समय हमारी जिंदगी की आयुष्य की दूरिता कम होता जा रहा है, यानी एक एक पल घटता जा रहा है। और एक एक पल के घटने से भी सबसे बड़ी बात है कि बात समझ में आना, ये बात समझ में आना कि जीवन किसके लिए मिला है? साधना करने के लिए मिला। प्रयोजन क्या है इस जीवन का? साधना करना। मतलब मुख्य रूप से साधना करने के लिए जीवन मिला है। एक इंसान का जन्म मिलना कोई आसान काम नहीं था, और मिला है तो प्रयोजनभूत काम करो। जो करने योग्य कार्य है वही करो। और ये ऐसा तो है नहीं कि हमें करने योग्य कार्य की सेंस नहीं है। हम समझते बात समझते हैं कि करना क्या चाहिए। यानी कितनी बार जिन शासन मिला तो समझ नहीं मिली, समझ मिली तो समय नहीं मिला, समय मिल गया तो साधना नहीं, प्रमाद आ गया। सब कुछ पता है कि प्रमाद हो रहा है, पर प्रमाद छूट नहीं रहा है। समझ मिली तो कहना चाहिए समय मिला तो कहना चाहिए ये भी हुआ जीवन में कि साधना की तरफ रुचि नहीं जागी, यानी साधना नहीं हो सकी। और साधना भी की तो साधना के शिखर तक नहीं पहुंचे, क्योंकि साधना में सातत्य नहीं। साधना तो की लेकिन साधना के शिखर तक नहीं पहुंचे, क्योंकि कौन सी साधना करने लग गए? अच्छा अटकते गए। जब समझ आ गई, साधना करने का भाव भी जागा तो अटक गए। कोई दान धर्म में अटक गया, किसने सोचा दान कर दिया, दान धर्म हो गया मेरा। किसने शील धर्म को ये सब कुछ मान लिया, किसी ने तप धर्म को सब कुछ मान लिया। और कोई तो कहता है बस भाव अच्छे रखो, भाव अच्छे होने चाहिए। कब तक अच्छे रहेंगे कोई गारंटी नहीं। यानी ये सब करने के अंदर किसी ने ऐसा माना लेकिन साधना के शिखर तक नहीं पहुंचे। तो साधना का शिखर था आत्म धर्म तक पहुंचना। दान धर्म अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन वही करते रहना और उसी को धर्म मान लेना और उसी में सेटिस्फैक्शन कर लेना तो उठा नहीं। जिस प्रयोजन से मिला हुआ है जन्म, वो जन्म सार्थक नहीं हो पाएगा। इसने कहा कि साधना के शिखर तक पहुंचो, और साधना के शिखर तक पहुंचने के लिए आत्म धर्म को पकड़ के रखो, सातत्य रखो, सातत्य निरंतरता। न भी कुछ कर सको तो इतना तो याद रखो कि मैं शुद्ध हूं। अपनी आइडेंटिटी को भूलो, अपनी आइडेंटिटी को कायम रखो, क्योंकि जो मैं हूँ वो मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, ये मुझे मालूम है, ये मैं नहीं हूँ। बस इतना ही तो करना है, और क्या आत्मा है। इसमें 100% श्रद्धा करनी है कि ये मैं नहीं हूँ, और इससे रिलेटेड जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है। ये मैं नहीं तो इससे रिलेटेड सारे रिलेटिव्स, ये रिलेटिव संबंध है। शरीर को भी हमें रिलेटिव संबंध देना पड़ेगा, क्योंकि मिला है। जो मिलता है ना वो रिलेटिव होता है, जो होता है ना वो रियल होता है। लेकिन किसी को आए नहीं थे, यहीं आकर के शरीर बना। फिर शरीर बना तो जैसे शरीर ने जन्म लिया तो सारे रिश्ते नाते प्लेट पे तैयार थे। कोई मामा तैयार था, कोई मासी तैयार थी, कोई बुआ तैयार थी, सब तैयार थे। आपने तो कोई चॉइस नहीं की। चॉइसलेस रिश्ते की आपके जन्म पे ही तैयार थे, यानी पूरा सर्कल तैयार था। अब ऐसे में ये समझ आए ये मैं नहीं,
जब बोध होता है, इसका बोध होना ही मुश्किल होता है, और बोध होने के बाद उस बोध के अंदर अपने आप को बांध के रखना, क्योंकि बोध भी छिटक जाता है। सम्यक दर्शन ऐसे नहीं चला जाएगा। आया हुआ सम्यक दर्शन मरीचिका चला गया। क्यों? नो, हाँ, क्या किया? एक तो उसने मरीचि के जन्म में कुलमत किया, नंबर 1, पर कुलमत से वो नुकसान नहीं था, सम्यक दर्शन वाला नुकसान नहीं। उसने कहा मेरा धर्म भी सही है। हाँ, उत्सूत्र परुपना शब्द है, उत्सूत्र परुपना। जैसा सूत्र कहता है वैसा न कह करके उसको उठाया, उसका उल्लंघन कर दिया, उसकी अवज्ञा कर दी। जो जैसा वितराग भगवान ने उपदेश दिया है एज इट इज न बता करके उसने ये कह दिया वो धर्म भी सच्चा है, ये धर्म भी सच्चा है। लेकिन ऐसा क्यों कहा उसने? उसकी तह में जाने क्यों कहा होगा बताओ? उसको लगा क्योंकि वो सिख था और कोई आ रहा नहीं था। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बना दे। तैयार किया हुआ बच्चे को, माँ ने तो किया है, लेकिन इस बच्चे की अपनी तैयारी भूमि है। वेरी। अब आप देखिए उस सूत्र कल्पना क्यों हो गई उससे? वो करना तो नहीं चाह रहा था, आज तक उसने नहीं किया। कितने सालों से भगवान ऋषभ के समोसा के साथ साथ विहार कर रहा है, उसने कभी नहीं कहा कि वो धर्म ही सच्चा है, यही कहा। आने वाले को प्रेरित करके वहां भेजना कितनी बड़ी बात है। ये कहना कि मेरी दुर्बलता है, लेकिन सच्चा मार्ग वही है, वही जाओ। अब इतनी बात समझ में आ गई जिसको कि वहां फिर उसने जो ट्रांसलेट किया वो बात बदल दी कि वहां भी सत्य है और यहाँ भी सत्य है, मेरा धर्म भी सत्य है और जो भगवान के शब्द बता रहे वो भी सत्य है। लेकिन ऐसे कहना क्यों पड़ा? क्योंकि शरीर से एक तत्व कि मैं बीमार हो गया तो मुझे मेरी किसने सेवा नहीं की। यहाँ से सारी ट्रैक बदला। शरीर का राग, शरीर के प्रति एकत्व, आत्मा से एकत्व टूटा और शरीर से एकत्व हो गया, तो सम्यक दर्शन चला गया। इस शरीर को मैं मान लिया और इसमें कहते हैं कि सम्यक दर्शन होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर यदि शुद्धोपयोग की डुबकी न लगती हो तो सम्यक दर्शन टिकता नहीं है, क्योंकि चीज मिल जाने के बाद उसके लिए बहुत जागृति चाहिए। जब तक हीरा नहीं मिलता तो हीरे की आप जो है प्रयास करते हो, लेकिन हीरा मिल जाने के बाद एकांत चाहिए। एकांत क्यों चाहिए? उसका आनंद लेने के। अब आप देखिए वैल्यूएबल चीज तो आपको मार्केट जाके मिल रही है, लेकिन घर लाके अच्छे से देखते हो कि नहीं? हा? अच्छे से देखते हो, खोल के देखते हो, एक चीज देखते हो, उसे निहारते हो, क्योंकि चीज बाजार में मिलती है, लेकिन मिल जाने के बाद एकांत का सेवन होता है और एकांत के सेवन में उसका आनंद लिया जाता है। तो वो शुद्धोपयोग यदि 6 महीने के अंदर ना होता हो, आत्म जागृति का अभाव रहा, फिसलन भरा मार्ग है ये कि जितना आप ऊपर चढ़ते हो उतनी सावधानी चाहिए। और इसलिए देखते हो ना कितनी बार लिखा होता है, सावधानी हटी घटी, जागृति हटी दुर्घटना घटी। और ऐसे ही आत्म जागृति हटी तो सम्यक दर्शन गया। और वो मरीचि जिसको आप समझ लिया कि उसका सम्यक दर्शन चला गया, अब कब आएगा ये हम आज सुने। आज सम्यक दर्शन, क्योंकि ये तो गारंटी है ना, एक बार जिसे सम्यक दर्शन हो जाता है उसका सम्यक दर्शन निश्चित रूप से जी निश्चित रूप से आता ही आता है। ये पक्का, ये शरीर कितने जन्म बीत जाए, अनंत अनंत जन्म बीत जाने दो, लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन के काल के अंदर ही वो सम्यक दर्शन फिर से लौटना ही लौटना। क्योंकि एक बार जिसे सम्यक दर्शन हो जाता है उसकी मोक्ष की गारंटी होगी।
उसका मोक्ष पक्का हो गया, उसका मोक्ष रजिस्टर्ड हो गया, मोक्ष मिलने ही वाला है। ये बात और है। अब जो है गलतियां होती जा रही है। अब हम आज सुनेंगे कि अब जो है 16 जन्म ऐसे ही बीते जिन शासन नहीं मिला और जिन शासन के अभाव में वो विद्रापाणी सुनने को नहीं मिली, लेकिन परिव्राजक हर जन्म में बने। हर जन्म में ब्राह्मण के अवस्था में परिव्राजक बनते रहे। पुण्य का स्टॉक इकट्ठा होता है और पुण्य का स्टॉक जब इकट्ठा होता है तो देवलोक में जाना पड़ता है। देवलोक में जाना पड़ता है और जब देवलोक से कहते हैं 70वें जन्म के अंदर देवलोक से आए और सीधे कहते हैं वासुदेव बने, विश्व 70वें जन्म में। अब 70वां जन्म से इनकी देखिए कैसी चलती है लाइन, क्योंकि हमें देखना है एक जीव की धारा उत्थान पतन से गुजर के कैसे लाइन पे आती है। अब वो 70वें जन्म के अंदर कहते हैं सबसे 70वें जन्म में क्षत्रिय कुल में राजघराने के अंदर राजा के घर में हुए, लेकिन राजपुत्र नहीं बने। क्यों? थोड़ा बात जो कुल मत किया था और कुल मत का जो प्रभाव था उसका अभी थोड़ा फल बाकी था, उसकी वजह से वहां राजघराने में जन्म हुआ। लेकिन राजघराने में जन्म लेने के बाद भी राजा के छोटे भाई के बेटे, राजा का बेटा अलग है, राजा के छोटे भाई का बेटा अलग है। दो कैरेक्टर अब साथ साथ चलेंगे, नाम थोड़ा याद रखिएगा। जो राजा का बेटा है उसका नाम है विशाखनंदी और जो भगवान महावीर का जीव है उसका नाम है विश्वभूति। विश्वभूति और विशाखनंदी दोनों की प्रकृति बिल्कुल एक से डिफरेंट है। दोनों का स्वभाव अलग अलग है, दोनों की आदतें अलग अलग है और कहना चाहिए इतना अलगपना है दोनों में जिसको कर दिन और रात का फर्क। जो राजा का बेटा है, जो युवराज बनने का अधिकारी है, वो युवराज बन चुका है और उस युवराज को कहना चाहिए प्रकृति ऐसी है, स्वभाव ऐसा है, बहुत डरता है, डरपोक है। और डरपोक के साथ साथ कहना चाहिए ऐसा माइंड का उसका सेटअप है कि हर छोटी बात में वो जो है ना चिड़चिड़ा, कमजोर है, मानसिक स्ट्रक्चर उसका कमजोर है, कॉम्प्लेक्स के साथ वो जीवन जीता है, ग्रंथियां अंदर बहुत पली हुई हैं और उससे बिल्कुल ऑपोजिट कौन है? विश्वभूति, राजा एक छोटे भाई का बेटा। भगवान महावीर का जीव टोटल डिफरेंट है। वो वीर है, साहसी है, महापराक्रमी है, निर्भीक है, किसी बात का उसे डर नहीं है, हर काम में बड़ा उत्साह दिखाता है। अब आप जानते हैं कि पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक जो है वो जगह जगह पे इसके पराक्रमों की गाथा गाती है, जगह जगह पे इसकी सराहना होती है। जितनी इसकी सराहना होती है उसका इतना ही जो है चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है। अब दो चीजें एक साथ चल रही, इधर पराक्रम चल रहा है और इधर इसका चिड़चिड़ापन चल रहा है और धीमे धीमे ऐसा होता गया, दोनों ऐसी उम्र में आ गए कि कहना चाहिए ये धीरे धीरे चिड़चिड़ापन जो है वो ईर्ष्या का रूप धारण करता है। ईर्ष्या, और ईर्ष्या ने सारा काम खराब किया। अब जो महापराक्रमी है, जो वीर है, जो कहना चाहिए योग्य है, लेकिन योग्यता को जब पद नहीं मिले, योग्यता को पद नहीं मिले तो योग्यता क्या हो जाती है? डंप हो जाती है। क्या नहीं, डंप होती है। उसको कोई परवाह नहीं थी विश्वभूति को कि मैं छोटे भाई का बेटा क्यों हूँ, मैं युवराज क्यों नहीं बना। उसे कोई बात का, किसी बात का विचार ही नहीं था। पर जो युवराज है उसको दिन और रात यही रहता है मैं युवराज हूँ, लेकिन सराहना सब जगह से ले लेता है। लेकिन आप याद रखिए, सराहना यदि किसी को मिलती हो और सराहना यदि कोई करता हो तो सराहना किसकी करेगा? गुणों की करेगा। जिसमें जो गुण दिखाई देंगे उसकी सराहना होती है, योग्यता की सराहना होती है, पराक्रमों की सराहना होती है। यदि कोई सराहना कर रहा है और कोई सराहना सुन रहा है
समझ सकते हो, ट्रायंगल। एक है ईर्ष्या करने वाला, एक है ईर्ष्या को झेलने वाला। एक ईर्ष्या किए जा रहा है और एक ईर्ष्या को समझ करके झेलता जा रहा है, झेलता जा रहा है, समझ रहा है, लेकिन झेल रहा है। अब देखिए ये दोनों का अंतर्द्वंद चल रहा है, ये दो युद्ध है, दोनों प्रकार से युद्ध चल रहे, दोनों के मनों में भी चल रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले को कोई परवाह नहीं है। युद्ध तो अंदर चल रहा है, विचार तो आता है कि अगर मेरी योग्यता है, मुझे सराहना मिलती है। और आप जानते हैं दुनिया जो है किसको पसंद करती है, सराहना जिसकी हो रही हो उसी की लोग सराहना करते जाते हैं। कई बार योग्यता की पहचान भी नहीं है तो भी ऐसा ही चलता है ना। तो कोई बात नहीं, क्योंकि योग्य, देखिए ईर्ष्या करना और ईर्ष्या सहना चैलेंज कर सहना। अच्छा, अब देखिए ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कहते हैं निशाना तो दूसरे को बनाता है, उसका जो निशाना कोई और, जो ईर्ष्या कर रहा है उसका निशाना सामने वाला है और सामने वाले को देखते हुए सारी प्रक्रिया करता है, तो जलता कौन है? वो खुद। निशाना सामने वाले की ओर, जलता वो स्वयं है, जलता वो खुद है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि क्रोधी का पड़ोसी नहीं होता, घमंडी का खुदा नहीं होता और ईर्ष्यालु का वो खुद भी नहीं होता। ईर्ष्या समझ नहीं आती पर धीमे धीमे वो अपना रूप दिखाती है, तब समझ जाना कि कहीं ना कहीं मेरे भीतर में कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई ग्रंथि मैंने पार रखी है। जब किसी की सराहना सुनना न समझ में आए, न पसंद आए, तो समझ जाना, चेक करने की जरूरत है। कोई विकार जन्मा है, कोई मेरे भीतर में आग लगी है, कोई विकार ऐसा पनपा है जो मुझे किसी की सराहना सुनने क्यों नहीं देता। जबकि हमारे जिन शासन के अंदर जिनवाणी कहती है कि गुणों की अनुमोदना करो, गुणों की अनुमोदना, प्रमोद भाव, ये प्रमोद नाम की भावना है। 12 भावना जैसे पता है, ऐसे 4 भावना भी पता है, मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और मध्यस्थ भावना। ये प्रमोद भावना है कि किसी के गुणों को देख करके आप सराहना करते हो, रहा नहीं चाहते। देखिए अब ईर्ष्या सहने वाला ये सोचता है मेरी तो योग्यता है फिर भी मुझे सहन करना है, मेरी योग्यता होते हुए भी मुझे सहन करना पड़ रहा है। ये सारी बातें, ये विश्व बुद्धि जो है वो मन में सोचता तो है लेकिन परवाह नहीं करता, क्योंकि निर्भीक है, निर्भीक है, उसको कोई परवाह नहीं है। और जो ईर्ष्या कर रहा है वो कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है। और एक लेवल आता है कि जो लेवल को पार कर जाता है। जब लेवल पार होता है तो कोई घटना घटती है। इसलिए कहा कि रूई बनोगे या चिंगारी। जो ईर्ष्या करने वाला है वो तो चिंगारी लेके बैठा है, और ईर्ष्या झेलने वाला है उसको क्या बनना पड़ेगा? उस रुई को पानी में भीगना पड़ेगा, उस रुई को पानी में भीगना पड़ेगा। भीगी हुई रुई होगी तो चिंगारी फेल हो जाएगी, चिंगारी काम नहीं करेगी, और ये काम विश्व बुद्धि को करना नहीं आया। ये तरीका उसे समझ नहीं आया, उसे मालूम है मेरी योग्यता, दैट्स इट। लेकिन उसने आगे नहीं सोचा कि मेरी योग्यता से किसी को परेशानी हो रही है तो मैं इसे थोड़ा शीतलता अपने मन में धारूं। उसने भी अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया, और हुआ ऐसे कि उसका एक शौक था, विश्व भूमि का एक शौक था, पुष्प क्रीड़ा करने का। जो राजकीय उद्यान होते हैं, उस राजकीय उद्यान में अपनी पत्नियों के साथ जाना, और वहाँ पुष्प अनेक तरह के होते हैं, उनसे क्रीड़ा करना, ये राजकुमार का शौक हुआ करता था। और उस समय एक नियम था कि जिस समय राजकीय उद्यान में एक राजकुमार हो तो दूसरा राजकुमार जा नहीं सकता। जब तक वो राजकुमार
अंदर से बाहर ना निकले तब तक दूसरा राजकुमार उसमें नहीं जाता। ये नियम बना हुआ था शुरू से। अब जैसे ही वो अपने शौक की वजह से अंदर गया हुआ था और ये बात विशाख नंदी को पता लगी कि मुझे भी जाना है, लेकिन कैसे जाऊं, ये विश्वभूति तो गार्डन खाली नहीं कर रहा, निकलता नहीं बाहर, इतना शौक से है, बार बार माँ को कह रहा है युवराज तो मैं हूँ, लुत्फ सारे ये उठा रहा, ये सारे लुत्फ उस दिन उठा रहा है, मैं तो खाली नाम का युवराज रह गया। माँ ने कहा कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। अभी बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन एक लिमिट पार हो गई। आखिर माँ ने सोचा कि बात तो सही है और उस समय दासी भी बोल पड़ी कि ये सच बोल रहा है, ये लुत्फ सारे वो उठाता है, युवराज ये है, युवराज ये है, तो लुत्फ इसको मिलने चाहिए। और आप जानते हैं दासी की बात जो है चलती आई कहानी इतिहास दासी की बात टच कर गई और उसने तत्काल जो है राजा को जाकर के को होने बैठ गई, राजा को बता दिया इस तरह से बात है, मेरा युवराज जो है वो कुछ लुत्फ उठा नहीं पा रहा है। और राजा ने कहा कोई बात नहीं, आ जाए, धैर्य रखो, शांति रखो, सब कुछ होगा। लेकिन उसे नहीं बर्दाश्त हुआ। आखिर में राजनीति का खेल चला और राजनीति के खेल के अनुसार राजा ने ऐसा आइडिया निकाला कि कैसे उस विश्वभूति को राज उद्यान से बाहर निकाला, पता भी न लगे और निकाला भी जाए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजनीति का रणनीति का कहते हैं एक नुस्खा आजमाया। उन्होंने कहते हैं सीधा आयुधशाला में गए, आयुधशाला में जाकर के भेड़ी बजा दी। भेड़ी बजते ही वो विशाख विश्वभूति सोच रहा है कि रणभेड़ी कहाँ से बजी, कौन आ गया, कैसे हो गया, मेरे रहते हुए ये कहाँ फट से बाहर निकला। तो क्षत्रिय धर्म में सबसे बड़े कर्तव्य धर्म है, सीधा बाहर निकला, अपने पिता के पास गया, पिता से पूछा क्या बात हो गई है, आपको भेड़ी क्यों बजानी पड़ी। बोले कुछ नहीं, बहुत दिनों से एक सामंत जो है, सामंत राजा जो है वो बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, तो मैंने सोचा चलो मैं चलता हूँ और मैं इसको ठीक कर देता हूँ युद्ध करके। तो उसने कहा मेरे रहते हुए आपको क्या जाना है, मैं हूं ना आपके लिए, आपको क्यों जाना चाहिए। और बस इतना ही तो चाहिए था राजा को। और कहते हैं वो क्या गया, पीछे से विशाख नंदी चला गया उद्यान के अंदर। माँ खुश हो गई, राजा अपने सिंहासन पे आराम से बैठ कर जो चाहता था वो हो गया। अब जैसे ही बाउंड्री के पास पहुंचा, नगरी की जो सीमा थी, जिस सीमा के पास सामंत राजा था, और जहाँ गया सामंत राजा को पता लगा कि आक्रमण करने आया हुआ है और इसकी गाथा पराक्रम साहस सबको मालूम था। तो सामंत राजा ने वैसे ही अपने आप क्या कर दिया, समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया कि मुझे युद्ध करना ही नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। सरेंडर कर दिया, युद्ध करना नहीं पड़ा, जैसा गया वैसा लौटा। लौटते उसे याद आ गया कि मैं सारी पत्नियों को वहाँ छोड़ के गया हुआ था, और वहाँ गया तो दरवाजा। अब खेल समझते क्या देर लगेगी बुद्धिमानों को। जो बुद्धिमान है, जो वीर है, साहसी है, पराक्रमी है, उसको खेल समझते देर नहीं लगी कि सबका मिलकर षड्यंत्र है। जिसके लिए मैं प्राण न्यौछावर करता हूँ मेरे पिताश्री को, उन्होंने मेरे साथ ऐसा खेल खेला, उसे इतना दिल पे आघात लग गया और इतना गुस्सा आया विशाख नंदी के ऊपर कि ये विशाख नंदी ऐसा इतना कमजोर, इतना गिरा हुआ, इस तरीके से उसने मेरे साथ ऐसा खेल खेला। और इतना तेज कहते हैं गुस्सा, और उस गुस्से के अंदर सामने पेड़ खड़ा हुआ था, उसी उस समय उसने क्या माना कि विशाख नंदी है। जोर से एक पैर के प्रहार से, ताकत तो खूब आई हुई थी, एक पैर के प्रहार से उस पेड़ को गिरा दिया। जाते जाते उस वहाँ का जो चौकीदार था उसे कह दिया द्वारपाल को कि उस विशाख नंदी को कहना कि आज जो तूने मेरे साथ किया है इसका रिजल्ट बहुत खराब है, भयंकर इसका नतीजा होगा। इतना कह करके चला और चलते ही क्रोध का आवेग धीमे धीमे शांत होने लगा। जीवन से एक रस उड़ गया, एक घटना घटती है जीवन में, रस उड़ जाता, सोच बदल जाती। जिसको आज तक मान रहे थे कि मेरा है, लेकिन उससे संबंधित ही ऐसी कोई खेल देख लिया, इतनी विरक्तता आ गई कि सोचा अब महल में तो नहीं जाऊंगा, महल में नहीं जाऊंगा, अब मैं जंगल में जाऊंगा, क्योंकि पूर्व जन्मों के संस्कार
बलवान बना दिया उसे, जंगलों में चला गया। अब जंगलों में होता कौन है? जानवर। डाकू भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, और कौन होता है? मुनिराज होते हैं, संत होते हैं। अब कहते हैं उसे जो है संयोग, कहते हैं ना, पात्र तैयार था वैराग्य का, विरक्तता वैसी वाली थी, भले ही एपिसोड कुछ भी हुआ हो, विरक्तता तो थी ही। और वो विरक्तता में मुनिराज मिल गए। मुनिराज ने उसे शीतलता का उपदेश दिया, अहिंसा का उपदेश दिया, संयम का उपदेश दिया, तप का उपदेश दिया। मन शांत होने लगा और मन शांत होते ही बोला अब तो घर नहीं जाना, अब मुझे वापस इस संसार में नहीं जाना, संसार तो सारा ऐसा ही देख लिया, अब मुझे घर नहीं जाना है। तो यहीं की नहीं इसी समय क्या बनूंगा? मुनि बनूंगा। उपादान तैयार देख करके उन्होंने दीक्षित कर दिया और इतना उसे उपदेश दिया, उस उपदेश से प्रभावित होकर के जिस दिन से दीक्षा ली, पराक्रम करने की ताकत तो बहुत थी। अब पराक्रम को एक एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है, एनर्जी को डायरेक्शन मिलना चाहिए। और वो डायरेक्शन गुरु ने बता दिया कि एक काम कर, खूब ध्यान कर और साथ में 1-1 महीने का उपवास, 1-1 महीने का मास्टरमाइंड, पढ़ने का 1 दिन, फिर से मास्टरमाइंड, ऐसे तू जितना कर सके उतना। बल तो था ही, गुरु ने आज्ञा दे दी। अब वो बल उसका इतना बढ़ गया, उसने कहा यही करने जैसा यही करूंगा। और कहते हैं समय बीतता गया और उसका शरीर भी सूख करके कांटा हो गया। शास्त्र कहता है वो शरीर ऐसा हो गया, ऐसा कष्टकाय हो गया, इतना झरझर हो गया कि कहा जाता है कि जब वो चलता था तो उसकी हड्डियां बजती थी, जैसे कोयले की बैलगाड़ी जा रही हो तो बजते हैं ना, कोयले आपस में टकरा के, ऐसी हड्डियां उसकी बजने लगी। इतना वो जो है क्षीण काय वाला हो गया। और एक दिन घटना तो घटती है, तब हो रहा है, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन सब जीवों को मैत्री भाव, सब जीवों को क्षमा याचना, लेकिन अंदर कहीं कॉन्शियस माइंड से पार, अंदर कहीं एक परत में बैठा हुआ है कि विशाख नदी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये विशाख नदी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो भाव जो है ना, मैं सबको माफ करूंगा लेकिन उस विशाख नदी को नहीं करता। 84 लाख जीवन योनि के सभी जीवों को माफ करूंगा लेकिन विशाख नदी को नहीं करूंगा। मेरे साथ बहुत बुरा किया। अभी वो बुरा जो लगा है ना, वो गया नहीं, अभी वो है, ठीक है। समय बीतता रहा। एक दिन पारना लेने के लिए जा रहे थे, नगरी के मध्य से, किसी नगरी के मध्य से गुजर रहे थे। चांस की बात है, संयोग ऐसा था कि उस समय वो जो विशाख नंदी जो है वो किसी की शादी अटेंड करने के लिए उस राज्य में आया हुआ था। उस राज्य का अतिथि बना हुआ था, अतिथि भवन में ठहरा हुआ था। अतिथि भवन के गवाक्ष में से वो देखा एक मुनिराज कोई पतला दुबला जा रहा, पतला दुबला मुनिराज पतली सी गली से गुजर रहा है। पतली सी गली है जिस गली में 2 एक साथ नहीं जा सकते, ऐसी गली से वो गुजर रहा है। और उसको पता नहीं क्या हुआ, बारंबार टकटकी लगा करके उसने उसी को देखा, जबकि शक्ल बहुत सी बदल चुकी थी, काया तो वैसे बदल चुकी थी, लेकिन उसे कहीं न कहीं कोई बात ऐसी थी जो उसे लगा कि मैंने इसे कहीं देखा है, मैंने इसे कहीं देखा है। गौर से देखा तो एकदम से पहचान लिया कि तो विश्वभूति है, ये तो साधु बना। ये ऐसा साधु, इतना इसका शरीर देखो, क्या पराक्रम था, क्या शौर्य था, क्या इसका बल था कि एक प्रहार से पूरे पेड़ को गिरा दिया। अब वो मन में सोच रहा कि अरे ये कमाल की बात है, एक ही जीवन में 2 इस तरह के मैं इसकी अति देख रहा हूँ, एक एक्सट्रीमिटी एक तरफ की, एक एक्सट्रीमिटी इस तरफ की। इतने में क्या हुआ कि मुनिराज जिस पतली गली से गुजर रहे थे, सामने से एक गाय आ रही थी। अब गाय के धक्के से मुनिराज गिर, कमजोर शरीर तो था ही, तपस्या का शरीर था, कमजोर शरीर था, वो गिर पड़े। अब गिरते ही इसको बहुत हंसी आई, इसको
विशाखानंदी जो गवाक्ष में से देख रहा नजारा, और देखते देखते देखा कि गाय के टक्कर से इसने जो है गिर गया, और गिर करके गिरा क्या? गिरा तो गिर ही गया। गिरना बड़ी बात नहीं है, गिर जाना बड़ी बात है, पर गिर के फिर क्या होना है? उठना है। और कहते हैं उसने ऐसा उपहास पूर्ण स्वर उसको सुनाया कि अरे विश्वभूति, तेरा ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? कहाँ तेरा पराक्रम मैंने देखा हुआ था, और कहाँ गाय के छोटी सी टक्कर से तू गिर गया। बस जो अंदर सोया था ना, जो अंदर में सोई हुई चिंगारी थी, वो ऐसी झागी, और उसने कहते हैं, उसने कहा अभी भी तू मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने घर छोड़ा, राजमहल छोड़ा, सब कुछ तेरे कारण छोड़ा, लेकिन तू अभी भी मुझे नहीं छोड़ेगा। और इतना तेज उस समय गुस्सा आया कि गुस्से के तू मेरा पराक्रम देखना चाहता है। मेरा पराक्रम आज भी कम नहीं, मेरा पराक्रम आज भी कुछ कम नहीं हुआ है। मैं तुझे अभी दिखाता हूँ मेरा पराक्रम। ऐसा कह करके एक हाथ से गाय के दोनों सींगों को उठाया और गाय को घुमाया आकाश में और उछाल विशाखानंदी के सामने। विशाखानंदी जिस तरफ था उसी तरफ डाल दिया। अब विशाखानंदी बहुत डर गया। कोई तो डरता तो था ही, उसकी प्रकृति थी ये। वो तो जब 9 तो 11 ही हो गया कि इस गांव से जब से निकलो बाहर, तो कुछ भी कर सकता है मेरे साथ, क्योंकि इसकी ताकत तो अभी वही है। देखिए गुस्सा किसी निमित्त से झाप तो जाता है, पर शांत नहीं। विकल्प इतने विकल्प चले उसे, इतना उसके अंदर, किसके अंदर? विश्वभूति मुनि के अंदर कितने विकल्प चले, इतना कुछ चला, इतना कुछ आंधी तूफान की तरह चला। और उस आंधी तूफान में एक गड़बड़ हो गई। उस आंधी तूफान में एक गड़बड़ हो गई, क्योंकि प्रतिशोध का आंधी तूफान था, तो प्रतिशोध किसी मुकाम पे जाकर के रुक सकता था। यानी वो गड़बड़ जो चल रही अंदर में, वो शांत हो गई। वो किस कारण से शांत हो गई? वो गड़बड़ जो है, उसी गड़बड़ ने सारी व्यवस्था उसकी खराब कर दी। उन्होंने उसी समय निदान कर, निदान शब्द तो समझती हो आप अच्छे से, निदान कर लिया कि यदि मेरे इतने दीर्घ तक का, उत्कृष्ट तक का यदि कोई फल है, कोई इसका लाभ मुझे मिलने वाला है आगामी जन्मों में, तो ये लाभ मुझे मिले कि मैं इस विशाखानंदी को मारने वाला हूँ। और जैन दर्शन निदान को बड़ा क्रॉस लगा, बड़ा क्रॉस। ये निदान यानी अपनी करनी को बेच देना। जिस करनी से इतना कुछ हो जाना था, जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में रत्न हो और वो रत्न उसे मालूम है कीमती है, लेकिन उसे इतना नहीं मालूम कि इतना कीमती है। उसने मिठाई वाले की दुकान पे जाके कहा, सब तरह की मिठाई जितनी तूने बनाई है सारी मुझे दे दे, और ये रत्न तू ले। ऐसा काम निदान में हो जाता। निदान बांध लिया, निदान कर लिया। निदान करने के बाद गुस्सा ठंडा हो गया, और फिर भी जो है अंदर में निदान करने के बाद, निदान कभी हो भी जाए तो कहते हैं मरण से पहले उसका पश्चाताप करो, उसका प्रायश्चित करो, उसकी आलोचना करो कि मेरे सिर से निदान कैसे हो गया। लेकिन उन्होंने चाह करके किया, चाह करके किया था तो पश्चाताप नहीं किया, आलोचना नहीं की, निंदना अपनी नहीं की कि मैं कैसा गिर गया। उसके पास तो ज्ञान नहीं, मेरे पास तो ज्ञान है, फिर भी ऐसा भाव नहीं आया और गिरता ही चला गया, पश्चाताप नहीं किया। और निदान कहते, एक बार निदान का हो जाए बंद, तो फिर जैसा निदान है वैसा ही रहता। ये जन्म उनका पूरा हुआ 17वां जन्म, 18वें जन्म में कहाँ गए? देव बने। 19वें जन्म में वासुदेव बने। वासुदेव बनना ही था, भगवान ऋषभ ने कहा था तीर्थंकर बनने से पहले तुम एक बार वासुदेव बनोगे। अब 19वें जन्म में त्रिपृष्ठ नाम के वासुदेव, और वासुदेव यानी 3 खंड के धारक। अब 3 खंड के धारक, अभी भी वो जो अंदर का पराक्रम है, जो सामर्थ्य
सामने बैठे वो ताप का अनुभव कर रहे, इतना उनके शरीर का तेजस था, इतना तेजस था। तेजस यानी खाली जिसको हम कहते नूर, ऐसा नहीं, जिसको कहते कि ताप, अंदर की ऊर्जा, इतनी ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा इतनी ताकत वाली थी। और इसीलिए उनके पीठ के ऊपर 3 लकीरें थी, पृष्ठ यानी पीठ और त्रि यानी 3। त्रिपृष्ठ नाम के वासुदेव इसलिए नाम रखा गया, मां ने जन्म से 3 लकीरें थी पीठ के ऊपर, इसलिए त्रिपृष्ठ वासुदेव बने। वासुदेव यानी 3 खंड के राजा। अब 3 खंड का राज्य मिल गया, खूब ऐशो आराम है, सब कुछ है, और उसी के अंदर विचार आता है। अभी कोई ऐसी बात तो पूरा तो याद तो रहती नहीं है, लेकिन नियम है, आप समझ जानते ही हो कि हर वासुदेव प्रति वासुदेव को मारता है। और क्यों मारता है? क्योंकि वो वासुदेव पूर्व जन्म में निदान करके ही आए होते हैं, इसकी वजह से वो ऐसा होना ही होता है। और वो जो विशाख नंदी है वो प्रति वासुदेव बना हुआ है, ये वासुदेव बना हुआ है, वो प्रति वासुदेव बना हुआ है, और वासुदेव प्रति वासुदेव को मारते हैं। निदान पूरा हो गया, और निदान के बाद उत्थान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निदान जैसा सोचा था वैसा तो हो गया, लेकिन जो है वो अंदर की सोच की शैली जो है वो अभी गई नहीं है। और अब वासुदेव बने हुए हैं, 3 खंड का राज्य है, एक अहंकार, एक मद है, उस मद के अंदर फिर से एक नई भूल हो जाती है। और वो भूल का पता आप सबको, भूल वाला प्रसंग, हाँ? कानों में शीशा डालने वाला प्रसंग, पता है ना आपको सब? यानी इस प्रसंग के अधिक नहीं चाहेंगे, क्योंकि अधिक प्रसंग समझ में आ जाए तो इतना समझ में आ जाए कि एक व्यक्ति जब सत्ता में होता है, उस सत्ता का कितना गरुड़ होता है, उस सत्ता का कितना घमंड से होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि मेरा 5000 स्क्वायर फीट में घर है, ठीक है, लेकिन हम 500 स्क्वायर फीट में रहते हैं। तो सुनने वाले ने पूछा और 4500 में कौन रहता है? बोले मेरा घमंड रहता है। बेचारा समझ गया, अपने लिए प्रामाणिक था, जो जान पाया कि मैं 5000 स्क्वायर फीट में घर है, जरूरत 500 की है, बाकी में तो मेरा अहंकार रहता है। कि समझ पाया तो कभी ना कभी उसके जीवन में कोई परिवर्तन भी आ जाएगा। लेकिन ये जो है कृष्ण वासुदेव 3 खंड का राज्य, और उस 3 खंड के राज्य के कारण उसके अंदर ऐसा गरुड़, ऐसी सत्ता का गरुड़ कि मेरी आज्ञा में से हर कोई चले, और वो आज्ञा का भंग सेवक से हो गया। उसने कहा था नाट्य मंडली जो संगीत मंडली आई है, संगीत उसका बंद करा देना, मेरी नींद जो आ जाए। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, संगीत चलता रहा, नींद टूटी, और नींद जब टूटी तो मालूम हुआ कि अरे संगीत अभी तक चल रहा है। तुम्हारी ऐसी देरी कैसे हुई कि तुमने नाट्य मंडली को, संगीत मंडली को बंद नहीं कराया? सच बताओ क्या हो? अब कई बार सच बताने में दोनों तरह के इफेक्ट आते हैं। मालिक बोल देते सच बताओ, सच बताए तो सच बता दिया कि हमने सोचा आप तो सो ही गए हो, और हम यदि संगीत मंडली आई है और हमको अच्छा लग रहा है तो हमने कहा कंटिन्यू रहने दो, सत्य बता दिया। अब सत्य बता के ही मेरी आज्ञा का तुमने उल्लंघन कैसे किया? आज एक छोटा सा व्यक्ति सेवक उल्लंघन करता है तो न जाने कितने लोग करेंगे। बस ये थॉट आते ही उसने कहा कि इसके कान को तो जोड़ना, सबक सिखाना पड़ेगा, इसके कान को तो जोड़ना, एक शिक्षा देनी पड़ेगी या एक सजा देनी पड़ेगी। उसे याद रहेगा कि किसी एक राजा का, वो भी कैसा राजा, वासुदेव राजा का यदि उल्लंघन करते आज्ञा का तो क्या फल मिलता है। और इस तरह से उन्होंने पूरा एपिसोड आपको पता है, उसके कानों में उबलता हुआ शीशा डलवाया। ये कहते हैं सबसे ज्यादा कठोरतम कार्य
के द्वारा हुआ, क्रूरतम। इतना क्रूरतम कार्य और किसी में नहीं हुआ, इतना क्रूरतम वाला। क्योंकि क्या होता है, अपराध छोटा हो और सजा बहुत भयंकर दी जाए तो क्रूरता आ जाए। क्रूरता है उसका प्रमाण। जितनी सजा है, जितना किसने अपराध किया है, उतना तो समझ आता है कि उसको तुमने कुपालम दिया, उसको डांट दिया, उसको फटकार दिया, अलग बात है। लेकिन जितना वजन की गलती ना हो और आपने निगाह करके उसको क्या कर दिया, सजा दे दी। और उसी के तले कहते हैं श्री कृष्ण वासुदेव ने ऐसा भयंकर कुकृत्य कर दिया, उसका पश्चाताप नहीं किया, तार जिंदगी नहीं किया। तार जिंदगी इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसा लगा ही नहीं कि करने जैसा है, ये पश्चाताप योग्य है, ऐसा कभी लगा ही नहीं। और उसी चक्कर के अंदर कहते हैं निकाचित कर्म का बंध बांध लिया और वहां से कहाँ गए कृष्ण वासुदेव, सीधा सातवीं नरक, सीधा सातवीं नरक। इससे नीचे कोई नहीं हो सकता। सातवीं नरक में सीधे गए। वहां इतनी बड़ी उम्र थी, 33 सागरों की उम्र, और वो 33 सागरों की उम्र में इतने महाडुब झेड़े, बहुत सारा अपना जो मरिंदा वाला पाप था सब क्षय हुआ, सब नष्ट हुआ। लेकिन उसके बाद जो है 20वें जन्म में एकदम से सातवीं नरक से निकला हुआ मनुष्य नहीं बनता, न देवलोक जाओ, पशु ही बनता, अब शेर बने। 21वें जन्म में वो शेर बने। और आप देखो शेर की योनि में भी वो शेर जो खूंखार माना जाता है, क्रूर माना जाता है, बस यहाँ से इनका उत्थान शुरू है। भगवान महावीर के जीव का शेर के जन्म से उत्थान शुरू हुआ, और उत्थान ऐसा हुआ शेर होने पर भी शांत वृत्ति। देखिए इसमें कोई फर्क पड़ता है काया से। शेर के जन्म में जहाँ की क्रूरता ऑब्वियस है कि होगी ही होगी, लेकिन वो शेर भी वहाँ रहने वाले जो मुनिराज होते थे, उस मुनिराज के पास जाकर के बैठ जाता था, और मुनिराज के कहते सामने बैठने से उसके संस्कार ऐसे धीमे धीमे शांत होने लग गए। जितनी जरूरत होती थी उसके लिए वो निकलता था, उसके बाद कहते वहीं बैठा रहता था। यानी शेर का जन्म हुआ 21वां जन्म। 22वें जन्म में फिर से कहते हैं कहाँ गए, 20वें जन्म में कहाँ गए, 19वें जन्म में कृष्ण वासुदेव, 20वें जन्म में सातवें नरक, 21वें जन्म में शेर बने, 22वें जन्म में फिर से नरक, चौथा नरक, चौथा नरक। हाँ, शांत वृत्ति होने पर भी उस शेर की जो योनि है, उसके जो कार्य है, उसकी वजह से चौथा, क्योंकि अब यात्रा शुरू होने वाली उनकी, जहाँ से शांत धारा रहने वाली है, चौथे नरक में से जब निकले तो सीधा चक्रवर्ती बने, क्योंकि एक बार चक्रवर्ती पद भी मिलने वाला है। 23वां जन्म प्रिय मित्र चक्रवर्ती के नाम उनका जन्म हुआ। 6 खंड के अधिपति, 3 खंड से 6 खंड कितना बड़ा होता है, डबल। लेकिन अब डबल होने पर भी कोई उनके भीतर में घमंड नहीं। वहाँ 3 खंड का राज्य था, लेकिन घमंड जो था पीठ पे। अब 6 खंड का राज्य है, लेकिन शांत वृत्ति अंदर में आ गई, और धीमे धीमे जो है लगा ही नहीं कि कुछ मेरा है, ये चक्रवर्ती पद मेरा है, ऐसा नहीं लगा। ये चक्रवर्ती का ऐश्वर्य मेरा है, ऐसा नहीं लगा। और कहते हैं इतनी विरक्तता के भाव जागे कि वो चक्रवर्ती पद का त्याग करे, चक्रवर्ती पद का त्याग करके सीधा मुनि बने। और मुनि क्या बने, और कहते हैं मुनि बन करके खूब तप संयम का पालन किया, और वहां से सीधा देवलोक में गए। हालांकि मोक्ष में भी जा सकते थे, और हो सकता है कर्म की फाइल में बहुत कुछ ऐसा होगा जो जा नहीं पाए, तो एक जन्म और हुआ, और उसके बाद देवलोक में गए। और देवलोक से जब आए तो सीधा कहते हैं राजकुमार महाविद्य क्षेत्र के
राजा के पुत्र बने और उस राजा के पुत्र का नाम था नंदन। नंदन राजकुमार 8 वर्ष की दीक्षा, 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, क्योंकि भाव चला रहा था, भाव चला रहा था, शुभ वाला भाव था, अति शुभ में कन्वर्ट हो गया। 8 साल की उम्र में दीक्षा ले ली। 8 साल के अंदर जो भाव ऐसा उनके भीतर जागा, विरक्तता आ गई और कहते हैं उस समय नंदन मुनि ने तीर्थंकर गोत्र बांधने की 20 बोल की आराधना और उसी जीवन में 11,60,000 मास खमन किए। 11,60,000 मास खमन किए और तीर्थंकर गोत्र बांधने की अपने आप उनसे आराधना हो गई। परफेक्टली नहीं करी, जानबूझ के नहीं करी, हो गई। तीर्थंकर गोत्र बन गया। 26वां जन्म कहाँ चले गए? नाम है 26 जन्म। देवलोक, कौन सा देवलोक? 10वां देवलोक। 10वें देवलोक में गए जिसका नाम था प्राणक। प्राणक देवलोक में पहुंच गए। अब प्राणक देवलोक से कब आएंगे? उत्थान पतन की ये जो कहते ना जीवन, आरोह अवरोह सब तरह के आए और उसके बीच में धारा जो है टूटती पड़ती भी, इतने गिरो पर गिरे मत रहो। उठो, जरूरी थोड़ी है एक गलती हो गई तो जरूरी थोड़ी है तो दूसरी गलती भी कर, उस गलती का सुधार हो सकता है, उस गलती का पश्चाताप हो सकता है, उस गलती का करेक्शन हो सकता है। गलती गलती रहती ही नहीं है, गलती बढ़ जाती है। गलती होती इसके लिए, गलने के लिए होती है, लेकिन हम पकड़ के बैठ जाते हैं गलतियों को और अपनी भी गलतियों को हम पकड़ के बैठ जाते हैं, रोते रहते हैं मेरे से गलती हुई, गलती हुई तो आगे बढ़। गलती होती है लेकिन गलतियों में अटकना नहीं है, रुकना नहीं है, ज्यादा देर तक उसी में घूमते नहीं रहना है, क्योंकि पराक्रम करने के लिए अनंत शक्ति मेरे भीतर है, अनंत शक्ति मेरे भीतर है। उस अनंत शक्ति को मुझे पहचानना है। यदि अनंत शक्ति पहचानने में आ गई तो नई गलतियां होने वाली ही नहीं है। तो इसी भावधारा में आगे हम सुनेंगे कि मैं कैसा हूँ, अनंत शक्तिमान कैसा हूँ, इसके भाव असर। भगवान महावीर स्वामी जी की उत्थान और पतन की कथा सुन सुनकर क्या महसूस हो रहा था? अरे पश्चाताप कर लिए होते तो कितना अच्छा होता। ये नहीं आया आपको थॉट? आया? अच्छा। और क्या थॉट आया? ये भी तो आया होगा, इतना संयम पाल रहे, इतनी तपस्या कर रहे, फिर भी इतनी प्रतिशोध की चिंगारी अंदर में रखे हुए हैं, क्यों रखना चाहिए? ये थॉट आया? यानी हमें थॉट आते हैं, उनको क्या करना चाहिए था ना, उनको हमें थॉट आना चाहिए था। कौन सा? हमें क्या करना है? अगर उनका सम्यक दर्शन ये मानने से चला गया, बोलने से नहीं गया, क्रिया बदलने से भी नहीं गया, भाव भी बदल दिए तब भी सम्यक दर्शन नहीं गया, क्या बदला तो गया? यही तो सीखने जैसा है ना उनके जीवन से। क्या श्रद्धान बदला? बहुत सुंदर। यानी मान्यता बदली,
और मान्यता जब बदलती है औरों को नहीं दिखती, किसे पता लगेगी मान्यता? खुद को। दूसरे तो सोच रहे बिल्कुल सही किया, देखो किसी ने इसकी सेवा नहीं करी तो बेचारा यही तो करता, यही बोलेगा ना सामने वाला। इतना इसने इन लोगों का किया, फिर भी उन्होंने इनका तो कुछ भी नहीं किया। ये हम व्यवहार नापते हैं, क्रियाएं देखते हैं, दूसरे के भावों को पकड़ते हैं। भगवान कहते हैं भाव और क्रिया पे जब तक जोर रहेगा तब तक उत्थान पतन चलते रहेंगे। ऐसा उत्थान चाहिए कि जिसके बाद पतन हो ही ना। तो जिस कारण से उनका सम्यक दर्शन गया, वो पकड़ करके उस बात को समझ करके हम साधना की शुरुआत कर सकते हैं। किस बात से गया सम्यक दर्शन? क्या आया मान्यता में? क्या आया मान्यता में? हाँ, श्रद्धान में क्या क्या गलत हुआ? श्रद्धान उनका, हाँ देखो ये तो उत्सूत्र परूपना हुई ना, ये तो कथनी हुई। हमने बोला ये व्यवहार में दिखा, ये कथन में दिखा कि ये बाहर में पता लगा कि उन्होंने अपनी परूपना क्या करी, मिश्र कर दी, विपरीत कर दी, ओछी अधिक कर दी। मगर ये परूपना के पीछे क्या है? आप देखिए भाव जो है वो किसके अनुसार आते हैं? क्रिया के अनुसार भाव नहीं आते, ये तो पक्की बात है। भाव के अनुसार भी भाव नहीं आते। अच्छे भाव से बैठे होते साधना करने, बुरे भाव आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं? भाव के अनुसार भाव नहीं आते, क्रिया के अनुसार तो बिल्कुल नहीं आते। तो किसके अनुसार आते हैं? जैसी मान्यता होगी वैसे भाव आएंगे। बोलो, बोलना शुरू हो गया बाबा। अब इसको मानोगे पहले। अगर आपकी मान्यता में क्या है? मेरी मान्यता में ये है कि मैं शरीर हूँ, तो मुझे शरीर से रिलेटेड सारे भाव आएंगे, है ना? फिर इसको उल्टा दो ना। अगर मान्यता में ये बैठा है कि मैं आत्मा हूँ, तो भाव सारे कैसे आएंगे? फिर ऊंचे चलो। मान्यता में ये बिठा दिया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सिद्ध भगवान जैसा आत्मा हूँ, भाव कितने ऊंचे हो गए? और यूं सोचे जाओ ऊंचे ऊंचे भाव आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। तो सिद्धांत क्या समझ आया आज का? जैसी मान्यता वैसे भाव। मान्यता दो तरह की है, एक मिथ्या मान्यता है, एक सम्यक मान्यता है। मान्यता सम्यक रखोगे, भाव सम्यक आएंगे। और हमारी मान्यता बनती किसकी वजह से है? शब्द दिया, जैसा देखोगे वैसा मानोगे। आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, किसी ने देखा आधा खाली है, तो भाव कैसे आएंगे? मान्यता में क्या बैठा? खाली है, खाली है, खाली है। फिर भाव भी कैसे आएंगे? खाली वाले। सीरीज समझ रहे हैं आप? जैसा देखोगे वैसा मानोगे, जैसा मानोगे वैसे भाव आएंगे। और भाव के अनुसार क्रिया हो कि ना हो, भगवान ने कहा भाव से ही बंधन है और भाव से ही क्या है? मुक्ति हो गया। सिद्धांत समझ आ गया। भगवान महावीर की ये जीवन गाथा समझ करके परीक्षण किसकी करनी है? हमें अपनी करनी है। जो मरीचि का सम्यक दर्शन चला गया, क्योंकि मान्यता बदली, क्रिया बदली थी, तब तक सम्यक दर्शन नहीं गया। भाव भी बदल दिए उसने, अपने भाव भी तो बदले, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं। कहाँ बदले भाव? ये अहंकार का भाव आया, अतिरेक किया, नीच गोत्र बना, ये सारे भाव ही तो बदले, मगर फिर भी सम्यक दर्शन नहीं गया। सम्यक दर्शन वहां से गया कि मान्यता में ये आया, मेरी सेवा कौन करेगा, तो मैं किसको माना? और सबको ये थॉट आता है कि नहीं आता? अकेले रहो तो भी आता है, समूह में रहो तो भी आता है, परिवार में रहो तो भी आता है कि नहीं आता? समाज में रहो तो आता ही आता है। मेरा कौन करेगा? तो चेक करना चाहिए मैं किसको माना, है ना?
शरीर को मैं माना तो सम्यक दर्शन गया, आत्मा को मैं मानोगे तो सम्यक दर्शन लौट आएगा। पक्के हो गया बात। इसलिए पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण का ये चौथा दिन ये हमें संदेश सुनाने आया है, मैं आत्मा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। नंबर 3 बोलोगे, मैं आत्मा ही हूँ। फिर नंबर 4 बोलो, आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी पे जोर डालते हैं हमेशा, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा है। किसी का कुछ इतना है, किसी का कुछ इतना है, मगर कुछ तो है। इसके अलावा, आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ, ये निर्णय, इसको कहते हैं निर्णय। अब ये निर्णय इतना दृढ़ हो जाए, निश्चय में बदल जाए कि बस मैं आत्मा ही हूँ, तो मैं आत्मा हूँ और मैं शुद्ध आत्मा हूँ। दो बात समझ आ रही? और इन दोनों में अंतर क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, है कोई अंतर? दिख रहा है अंतर कुछ? शुद्ध शब्द का अंतर दिख रहा है आपको? मैं आत्मा हूँ और मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ बोला तब भी तो मैं आत्मा ही हूँ ना, और मैं शुद्ध आत्मा हूँ बोलो तब भी मैं आत्मा ही हूँ ना। फिर क्या अंतर है, ये मैं पूछ रही हूँ। हाँ, रूप स्वरूप बता दिया, बहुत सुंदर। यानी मैं आत्मा हूँ में मैं कर्म वाला आत्मा, मैं शरीर वाला आत्मा, ये भी तो हो सकता है। बहुत से लोग आत्मा को मानते हैं, ऐसा नहीं कि लोग आत्मा को नहीं मानते। किसी को भी पूछो, सब कहेंगे हम तो आत्मा को मानते हैं। हाँ, जो आत्मा के बारे में नहीं सुनते ना, वो भी आत्मा को मानते। जिन्होंने कभी आत्मा के बारे में शब्द आत्मा नहीं उच्चारण किया, वो भी किसको मानते? आत्मा को मानते। मगर वो क्या मानते हैं? मैं आत्मा हूँ, मगर बहुत कर्म बन रहे, बहुत कर्मों से घिरा हुआ, इतने कर्म है मेरे साथ कि ये मुझे जीने नहीं देते, धर्म नहीं करने देते, स्वाध्याय नहीं सुनने देते, आदि आदि नहीं करने देते। यानी जोर किस पे जा रहा है? कर्म। मैं आत्मा तो हूँ, मगर कर्म पे ध्यान जा रहा है, क्योंकि कौन सा आत्मा हूँ मैं? कर्म वाला। तो क्या मैं कर्म वाला आत्मा नहीं हूँ? कर्म तो है, कर्म है, मगर कर्म पर दृष्टि ना हो, दृष्टि यानी फोकस ना हो। मैं आत्मा हूँ बोलेंगे तो फोकस कहाँ जा रहा है? कर्म पे जा रहा है। मैं आत्मा हूँ बोलते हैं, मगर ये बोलते हैं कि दिखता तो कौन है? शरीर। फिर जो दिखता है वही मान्यता में रहता है, जो मान्यता में रहता है वैसे ही भाव बनते हैं, जैसे भाव होते हैं वैसे ही क्रिया होती चली जाती है। तो सारा सीरियल कहाँ से बनता है कि आप अपने को क्या देखते हो? आप अपने को आत्मा के रूप में देखते हो, मगर कैसा आत्मा देख रहे हो? कर्म वाला आत्मा, शरीर वाला आत्मा। और कभी कभी इन दोनों से थोड़ा बहुत ऊपर उठ जाए तो तीसरा कौन दिखता है? भाव कर्म। तीन कर्म के नाम बोले तो नहीं? बोले तो नो कर्म। तो नो कर्म ज्यादा खींचता है, क्योंकि वो ज्यादा दिखता है, उसका पसारा ज्यादा होता है। भाव कर्म हमें दिखता है, मगर लगता है कि भाव कर्म ये तो मैंने ही तो किया है, ये मैं ही तो कर रहा हूँ। यानी ये भाव कर्म बीच में आता है कि मैं आत्मा हूँ, मगर ये राग द्वेष नहीं छूटते हैं ना, तो मुझे राग द्वेष छोड़ने की साधना करनी है, मुझे कर्म को क्षय करने की साधना करनी है। सही है कि गलत है? गलत है? क्या गलत है बताओ? सबको तो कर्म खपानी है, सिद्धांत का बल। यानी ये कर्म को खपाना है, कर्म से मुक्ति चाहिए। ठीक है, ये वाला भाव यहाँ तक ठीक है, मगर बेठीक कहाँ से होता है कि मुझे कर्म हटाने में तो हम कर्म को कम करने में लग गए, मुझे राग द्वेष घटाने में तो फिर रोज गुस्से का पहचान लेने लग गए, अहंकार नहीं करूंगा ये संकल्प लेने लग गए, लोभ को सीमित करने के नियम लेने लग गए, मगर देखा अंततः कुछ भी घटा नहीं, बल्कि क्या हो गया? बढ़ता ही चला गया। इसका मतलब प्रोसेस हमारा ठीक नहीं, उद्देश्य ठीक है
कि मुझे कर्म का क्षय करना है, कोई कहे मुझे मोक्ष में जाना है, कोई कहे मेरा आत्म कल्याण मुझे करना है, मगर प्रोसेस हमारा, विधि हमारी, प्रक्रिया हमारी ठीक नहीं है। एक बच्चा भी ये बोलेगा मुझे अंधेरे को भगाना है, फिर अंधेरे को कैसे भगाओगे? अंधेरा पकड़ पकड़ के डालोगे अंधेरे को? नहीं, है ना, लाइट। यानी अंधेरे को भगाने से जैसे अंधेरा नहीं भागता, ऐसे कर्म को हटाने से कर्म नहीं हटते। हटाने में कर्म, मगर कर्म को हटाने से कर्म नहीं हटते। तो मैं आत्मा हूँ में ये गलतियां जन्म जन्म से होने लगी। राग द्वेष घटाने में, मुझे कर्म हटाने में, मुझे कर्म निर्जरा करनी है, मुझे कषाय घटाने में, मुझे इस शरीर से ममता हटानी है, और कुछ भी नहीं हटा अभी तक। इसलिए भगवान ने दूसरी चीज बताई, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब तक आत्मा का स्वरूप नहीं समझ में आएगा, ये स्वरूप है, स्वरूप नहीं समझ, स्वरूप ने कर्म का इनकार किया कि नहीं किया? स्वरूप ने कर्म का इनकार किया क्या ईश्वर भाई बताओ? स्वरूप ने कर्म का इनकार किया, इनकार समझ निषेध किया, मना किया कि कर्म नहीं है ऐसा बोला स्वरूप ने। राग द्वेष नहीं है ऐसा बोला स्वरूप ने, तो क्या बोला? शुद्ध। अगर शुद्ध है मगर कर्म नहीं है ऐसा बोला क्या अध्यात्म ने? नहीं, क्या बोला? कहा कर्म है मगर कर्म आत्म स्वरूप में नहीं है, इसलिए आत्म स्वरूप कैसा है? शुद्ध है। तो फिर कहाँ है ये कर्म? कहाँ रहते कर्म के? ये बाहर क्या है? उस बाहर कौन सा ग्राउंड रखा आपने कर्म के लिए बताओ? जब सारे कर्म रखे हैं, चिपके हुए। अब ये जो चिपके हुए है, तो क्या आत्मा ऐसी चिपकी चिपकी है क्या जिसके ऊपर सब चिपक जाए? आत्मा चिपचिप वाली है? आत्मा का तो रंग नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, कोई स्पर्श ही नहीं है ना इसका। इसको तो कोई छू ही नहीं सकता, ये स्पर्श ही नहीं है इसको। ये कर्म है, कर्म आत्म स्वरूप में नहीं है, तो तीसरी क्लैरिटी होनी चाहिए, कर्म रहते कहाँ है फिर? क्योंकि अगले जन्म साथ जा रहे हैं ना कर्म। ये शरीर तो हाँ कार्मन शरीर में रहते हैं। कर्म का गोडाउन कौन सा है? कार्मन शरीर। कार्मन शरीर में कर्म है, आत्मा के स्वरूप में कर्म नहीं है। और अभी की सिचुएशन में कार्मन शरीर और आत्मा दोनों कैसे रहते हैं? एक साथ मिले जुले, घुले मिले, दूध पानी की तरह। फिर भी दूध दूध है और पानी पानी है। ऐसे कर्म कर्म है और आत्मा आत्मा है, मगर अभी कैसे दिख रहे हैं? मिले जुले दिख रहे हैं। तो इसको भिन्न मानने से क्या होगा? जैसे हमने अध्यात्म ने हमें बताया कि कर्म है मगर कर्म तुझसे भिन्न है, क्योंकि कर्म तेरे आत्म स्वरूप में नहीं है। तो कर्म भिन्न है, राग द्वेष भिन्न है, ये शरीर के पुद्गल परमाणु मुझसे भिन्न है। इसको भिन्न मानने से होगा क्या? कुछ होगा चमत्कार? अभी तक हम बोलते आ रहे हैं ना, जो मुझसे एक दिन अलग होने वाला है वो अभी भी क्या है? अलग ही है। अलग मतलब भिन्न। तो कौन कौन भिन्न हुआ? शरीर भिन्न, कर्म भिन्न, भाव कर्म भिन्न। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर इसको हमने भिन्न मान लिया, कौन सा गढ़ जीत लिया, क्या हो जाएगा? और जिन्होंने आज तक भिन्न नहीं माना उनका क्या बिगड़ा और हमारा क्या सुधर रहा है? देखो, ये बुद्धि नहीं सुलझेगी तो महिमा नहीं आएगी अध्यात्म की। प्रश्न समझ आया हमारा? क्यों माने इसे भिन्न, जबकि सिद्धांत ने क्या बता दिया? ये तो भिन्न ही है, ये तो अलग ही है। तो वो जो अलग ही है, जो भिन्न ही है, सिद्धांत ने मुझे निर्णय करा दिया। अब फिर अध्यात्म ये कहता है कि तुम इसको भिन्न मानो। तो हमारा प्रश्न अध्यात्म से ये है, क्यों माने? क्योंकि हम बिना क्यों के तो आगे चलाते नहीं गाड़ी। आप पूछो ना पूछो, हम पूछते रहते हैं। क्यों माने भिन्न, क्या पूछे? मैं जो आत्मा हूँ उसके लिए मुझे चिंतन करना है। चिंतन करना है ना। चिंतन हम करने लग गए कि कर्म मुझसे भिन्न है, मेरे आत्म स्वरूप में नहीं। हो गया चिंतन, है ना? ये चिंतन
मैं क्वेश्चन ये कर रही हूँ कि यदि वे भिन्न है, ये मैंने निर्णय कर लिया भिन्न है, मेरे आत्म स्वरूप में नहीं है, मगर इसको मैं भिन्न मानूं, उससे मुझे होगा क्या, मिलेगा क्या? तो आ जाऊंगा, ठीक बात है थोड़ा, यानी भिन्न मानोगे। अब एक सिद्धांत लेके चलते हैं, जिसे भिन्न मानोगे वो एक दिन सदा के लिए भिन्न हो जाएगा। भिन्न तो वो है ही, है ना, कर्म मुझसे भिन्न है ही, मगर जो भिन्न है उसको मैंने भिन्न मानना शुरू किया तो क्या घटना घटने वाली है, एक दिन वे सदा के लिए भिन्न हो जाएंगे। देखा भाई इतना बड़ा चमत्कार आपने, कितना सरल है, मगर याद रखिए सस्ता नहीं है, सरल बहुत इसलिए ऐसे बैठ के सुनोगे, हाथ में कुछ करते करते सुनोगे तो नहीं चलेगा। नहीं तो मैं तो खुद ही बोल रही हूँ, आसान है, जिसे आसान लगेगा उसके लिए आसान है ही नहीं, लगना ही भ्रम है। हाँ, आसान है, भगवान ने भी बोला, जिन्होंने ये अनुभव किए सब यही बोलेंगे बहुत सरल है, बहुत आसान, मगर ये सस्ता नहीं है। जिस सस्ते में हम इसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? अरे कान में तो शब्द पड़ ही रहे ना, हाथ में कुछ भी कर लो। आज नहीं करना, कंटिन्यूअसली नहीं करना, जिनवानी क्या साधना है, धर्म सभा में आप बैठे हो, है ना, एक समय में एक काम। जैसे एक बच्चा, आप देखिए अपने घर में आप ऐसे चलाते हो क्या, आप कोई बात बोलते हो इम्पोर्टेंट किसी बच्चे को और वो मोबाइल में ठक ठक करता रहे, नहीं बराबर, ये समय नहीं करने वाला। आप बुरा काम कर रहे हैं तो मैं कहती नहीं हूँ, मगर ये समय नहीं करने वाला, बाद में समय निकालिए। इस समय यही काम, एक माहौल बनता है। देखिए मैंने जब आपको देखा मेरी भावधारा बदली, आपको पीछे से 4 लोग देख रहे हैं उनकी भावधारा बदलेगी, इधर के लोग देखेंगे उनको लगेगा ये क्या कर रहे हैं, इतनी अच्छी बात चल रही है, तो मन में यही बोल रहे होंगे, वरना इनके शब्द तो नहीं बता सकती तो हमने भगवान की आज्ञा में रहना है ना। भगवान ने कहा जिस समय जो कार्य हो रहा है ना, उसमें पूरे उल्लास के साथ भाव से भीगकर आप वही काम कर रहे, मैं मानती हूँ, मगर इस समय जो सुनने की भावधारा उसको सुनने में लगा। एक बच्चे को आप कहो कि पानी लाना और वो अपने मोबाइल पे काम कर रहा है, सपोज, अब बच्चे तो रहते ही मोबाइल पे रहते सारा टाइम, और आपने एक बार बोला, 2 बार बोला और वो लाया ही नहीं पानी, अब आपने तीसरी बार बोला, अरे सुनता है कि नहीं सुनता नहीं लाएगा। आज के बच्चे पता है क्या बोलते हैं, संगीता जी सुन लिया मैंने क्योंकि सुन तो वो रहा ही है। अभी मैं हम ये थोड़ी बोलेंगे कि ये नहीं सुन रहे, सुन तो ये भी रहे हैं, ये सुन रहे हैं। जैसे वो बच्चा भी सुन रहा, उसने भी जवाब दिया मैं सुन रहा हूँ, मगर फादर क्या बोलेगा, नहीं सुन रहा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिजल्ट नहीं आया, मोबाइल नहीं छूटा, उठ के नहीं गया, ग्लास भर के नहीं लाया, तो उस बच्चे ने नहीं सुना ना, बस यही है। यानी सुनना, ये आत्मा की बात, ये आत्म स्वरूप की बात हमने कई बार सुनी, कोई पहली बार नहीं सुन रहे, इस जन्म में भी पहली बार नहीं सुन रहे, पिछले जन्मों में भी बहुत बार सुन चुके हैं, मगर इस बच्चे की तरह सुन चुके हैं जिसका फादर कहता तूने सुना ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया। तो मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, दोनों में अंतर पकड़ आया ना आपको। शुद्ध आत्मा स्वरूप वाला आत्मा है, जिसके अंदर शुद्ध शुद्ध ही है, त्रिकाल शुद्ध है। जैसे हम क्या बोलते, मैं कल भी शुद्ध था, मैं कल भी शुद्ध रहूंगा, मैं आज भी शुद्ध हूँ, मैं अभी भी शुद्ध ही हूँ, ही बोल देते लास्ट में, है ना। यह निर्णय हो गया हमारा कि मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, क्योंकि अध्यात्म ने बता दिया कर्म नहीं है, ये अध्यात्म नहीं बोलेगा। कर्म है मगर तेरे आत्म स्वरूप में नहीं है, तो तुझसे कैसे है, भिन्न है। तो सिद्धांत क्या हुआ, भिन्न को भिन्न मानोगे तो वो सदा के लिए भिन्न हो जाएगा।
बोलिए तो। अब सबके साथ लगा के बोलो, शरीर भिन्न है ना मुझसे, आपसे सबसे शरीर भिन्न है। शरीर को भिन्न मानना शुरू करोगे तो ये सदा के लिए, सदा के लिए में जोर है ना, ये भिन्न तो होने वाला है, पता है, ये भी ले जाने वाला है, मगर फिर से दूसरा तैयार है ना। तो ये सदा के लिए क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। जिससे आपने डिवोर्स लेना है, क्या करते हैं लोग, पहले उसको अपना मानते हैं क्या, कि मुझे तेरे से डिवोर्स लेना है, ऐसा बोलने से पहले अपनापन नहीं होता, पहले भिन्नता ही होती है। भिन्न मानना शुरू हो जाता है कि नहीं, तेरा मेरा नहीं जमेगा, तेरे विचार मेरे विचार अलग, तू मेरे साथ नहीं रह सकता, तू भिन्न है मैं भिन्न हूँ, समझ लीजिए। तो पहले भिन्नता का भाव आता है, फिर चाहे कोर्ट की उन्हें 6 महीना अलग रखे, जो भी होगा कानून, मगर बाद में वो सदा के लिए क्या हो जाते हैं, यानी अलग मानो तो अलग हो जाओगे। कितना सुंदर सिद्धांत है। अब किसको अलग मानो, ये सिद्धांत है ना, दृष्टांत से पकते। अब ये कोई भूलेगा, कोई बोलेगा कि मेरे तो मेमोरी, मुझे याद नहीं रहता, सब याद रहता है। कब याद रहेगा, जब आपको ये बैठ जाएगा अंदर, चीज बैठ गई, दृष्टांत से बैठ जाती है, और सिद्धांत फिर कभी नहीं भूलते। हमने नहीं पिटाया, बेटा पिटाया है। दुनिया में नहीं देख रहे, देखते हैं तो चिंतन करते हैं, चिंतन से बातें ना खुलती है। हम कभी चिंतन नहीं करते ना, हम सिर्फ सुनते हैं और चर्चा करते हैं। देखो क्या प्रॉब्लम है अपनी, चाहे अच्छी बातें भी सुनेंगे तो 10 जगह चर्चा ही करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे। इसलिए हम बारंबार बोलते, जो सुना जो समझा उसका बोलन करो, उसको चिंतन करो, उसको मंथन करो, उसको बार बार अंदर में परावर्तना करो, बोलन करो। तो जो आप देखते हो दुनिया के अंदर, अध्यात्म कहता जैसी ये बाहर की दुनिया चल रही है ना, तो चिंतन करके वही सिद्धांत अंदर में फिट कर ले तो तेरा काम बन जाएगा। तो 3 चीजें हमने बतानी थी। जो शरीर मेरे से भिन्न ही है, मगर उसे मैं भिन्न भिन्न अलग अलग मानता चला जाऊं, तो फिर एक दिन सदा के लिए। अब आप देखो प्रैक्टिकल रूप में आज करके देखना, 1-1 घंटा लेना। 1 घंटे में आपको कितनी बार याद आता है कि ये मैं नहीं या ये मैं हूँ, दोनों तरफ से देखो। अरे एक प्रवाह में बैठते 2 घंटे निकल जाते हैं, याद ही नहीं आता। मालूम है, अच्छा लगता है, जच गया है अंदर, मगर स्मरण में नहीं आता, रिमाइंडर नहीं मिलता, क्योंकि अभ्यास नहीं है। अभ्यास का नाम ही साधना है, साधना का सातत्य चाहिए। यानी जो जिसे भिन्न मानोगे तो शरीर हो गया, 9 कर्म की बात हो गई। ऐसे भाव कर्म को ले लो, जो राग द्वेष मेरे आत्म स्वरूप में नहीं है, इसका मतलब मुझसे कैसे है, अलग है, भिन्न है, सिर्फ उसको भिन्न मानना है। गलती क्या हो रही है हमसे, भिन्न कहने लग गए, मानते हो। ये सूक्ष्म बोध है। इतनी जल्दी कहने लगते, इतनी जल्दी समझाने लगते, इतनी जल्दी दुनिया को बताने लगते हैं, तभी तो भगवान ने मौन बताया ना। भगवान खुद भी तो मौन रहे, 4 ज्ञान के धारी, शायद सम्यक दृष्टि, जब तक केवल ज्ञान मौन रहे, उसके पीछे कारण है। और हम जैसे क्या करते हैं, मौन ही लगता है। उसमें फिर हम तर्क देते, अरे अच्छी सच्ची बातों को तो फैलाना ही चाहिए ना, वो तो प्रभावना है ना। और भगवान ने प्रभावना से पहले आराधना बताई। ये प्रभावना नहीं है जो आप, ये प्रभावना नहीं, इसका नाम प्रभावना मत देना। कहीं भी शास्त्र में पैसे की प्रभावना तो लिखी नहीं है, लड्डू पेड़े की तो नहीं लिखी, पैसे की भी नहीं लिखी। प्रभावना तो तप की है, ज्ञान की है, स्वाध्याय की है। यानी जो आप करो और सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाए। जैसे इन लोगों ने सिद्धि तक किए, इनको देख के कितना प्रभाव आता है। वो कल मुझे शाम को स्पेशल प्रश्न पूछा
पूछने आया था, तो क्या नाम है, शिवांश, कितना छोटा है। उसने कहा मुझे एक बात बताओ कि ये लोग जो सिद्धि तक कर रहे हैं, क्या उनको सिद्धि मिल जाएगी? अब ये जिज्ञासा देखो, उसके अंदर जाएगी, किसी के अंदर मिल जाएगी। वो जन्म जन्म की साधना का ये प्रभाव दिखाई देता है। जो शास्त्र में बातें आती हैं, आगे अंतर्गत दशांग सूत्र में भी आप सुनोगे ना, एवंता मुनि की भी बात आएगी, तब आपको पता लगेगा ये संस्कार है, ये किसी के देने से नहीं आते। किसी के देने से आते तो सबको आ जाता, उसको ही क्यों आए? कल हम उसको यही बोल रहे थे, फिर हमने कहा ये पॉसिबिलिटी है, ये श्योर है। हाँ, उसे याद आ गया, कल आपने जवाब तो दे दिया था, इतना पकड़ के कि ये जब तब आदि क्रियाएं, ये श्योरिटी नहीं, बोले गारंटी नहीं है, मगर उसकी मुझे कहता है सबसे ऊंची बात तो आपने ये श्रद्धान बताया ना कि मैं शुद्धात्मा, ये भी उसने रजिस्टर करके रखा। यानी जहाँ हमें ये पता लगे कि क्या क्या सही है, क्या गलत है, तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो ये जो राग द्वेष मुझसे भिन्न है, उसको भिन्न मानने पे जोर डाल रही हूँ। भगवान की वाणी का एक एक शब्द में हम तो कहते अनंत अर्थ भरे हैं, थोड़े बहुत नहीं, अनंत, डुबकी लगाने वाला कुछ अनंत अर्थ भरे पड़े। मानना, इसका मतलब कहना नहीं बोला, मानने से यात्रा शुरू होती है, मानने से साधना शुरू होती है। राग द्वेष होते हुए भी मैं राग द्वेष से भिन्न हूँ, ऐसा मानते 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 एक दिन राग द्वेष सदा के लिए भिन्न हो जाए। इससे और सरल रास्ता हो सकता है क्या? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ऐसे द्रव्य कर्म जो हर समय बन रहे, कौन सा समय ऐसा जो कर्म नहीं बन रहे? अच्छा करो, बुरा करो, अच्छे भाव, बुरे भाव, सम्यक मान्यता, मिथ्या मान्यता, चाहे वो तीर्थंकर कर्म भी तो बांध ही रहे हैं ना, तीर्थंकर कर्म भी तो बन ही रहा है। यानी कर्म हर समय बन रहे हैं, आपको कर्म का बंधन दूर नहीं करना, दृष्टिवाणी लगाना। कर्म मेरे खत्म हो जाए इस पे भी ध्यान नहीं लगाना, सिर्फ क्या मानना है, कर्म के बंधते हुए भी मैं आत्मा इसी समय अभी की अभी कर्म से। अरे किसी को बोल दो ना तुम मेरा नहीं है, तुम मुझसे अलग है, कैसा चेहरा डाउन होता है कि नहीं? सिर्फ बोलो एक क्षेत्र मेरा नहीं है, आप बोलो एक बच्चा मेरा नहीं है, आप बोलो ये व्यक्ति मेरा नहीं है, सामने वाले को चोट पड़ती कि नहीं पड़ती है ना? ऐसे ही आपने बोला कर्म तो मेरा नहीं, शरीर तो मेरा नहीं, राग द्वेष तो मेरा नहीं, कांपते हैं ये सारे कांपते हैं। किससे कांपते हैं? आपकी एक आवाज से, मगर कभी आवाज ही नहीं निकाली। आवाज क्या निकाली? अरे इतने कर्म हैं, क्या करे? कर्म को दुहाई दी, कर्म को कोसा, कर्म को बलवान बनाते चले गए, इसलिए कर्म नहीं हटे। ना सुंदर रास्ता बता दिया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि ये तीनों मुझसे भिन्न है। अगर अब हम कर्म बोले और मैं 3 उंगली दिखाऊं, आपको क्या समझ लेना है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो, सबसे मैं क्या हूँ? अब ये 3 को हटा के आप देखो कौन बचा? बस जो बचा वो मैं, वो कैसा फिर? बस तब आपको मजा आएगा ये बोलने में, मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा अभी की अभी। कर्म है तो है, अब कर्म की परवाह करोगी? अब ये राग द्वेष को लेके बैठोगे, अब इस शरीर को लेके बैठोगी, ऐसा वैसा चुचु करता रहता नहीं ठीक, कुछ नहीं शिकायत रहेगी, सब खत्म, क्योंकि वो है मगर वो मुझसे भिन्न है। जिसको भिन्न मानोगे वो एक दिन सदा के लिए भिन्न हो जाएगा। इसलिए जब समझ आए कि मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ, अब कैसा और आनंद आएगा। जितना जितना डेप्थ में जाओगे ना, रोज हम एक ही बात बोल रहे हैं मगर थोड़ा 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 उसको गहराई में ले जाते जा रहे हैं ना, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी खुदाई करो तो खुदाई करने वाला भी कहाँ जाता है? नीचे नीचे जाता है ना। ऐसे थोड़ा थोड़ा समझना इस बात को शुरू करो तो उतनी उतनी डेप्थ सबके अंदर आती चली जाती है। कल हमने ग्राफ निकाला था
अब होमवर्क की तरफ अभिलाष जी, जो जो सिद्ध भगवान में है, जितना जितना सिद्ध भगवान के पास है, उतना उतना सब कुछ। अभी ये सब ढीला ढाला है, इधर से तो बिल्कुल आवाज ही नहीं आती। सब मेरे पास अभी की अभी। हमारा जोर हमेशा अभी की अभी इसी समय पे रहता है। तो बाद वाले में तो ऐसी थोड़ी चेयर इधर हो जाती है, ऐसे नहीं, बाद में अभी। जितना सिद्ध भगवान के पास है, जो जो उनके पास है, वो इसी समय मेरे पास भी है। इसलिए मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ, सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। कोई मुझे इस बात का निर्णय बदला नहीं सकता, इतना निर्णय पक्का। कुछ भी नहीं है, उन्हीं के पास सब कुछ है, उन्हीं के पास सब कुछ है। अब देखिए क्या है, उनका सब कुछ उनके पास है। उनके अनंत गुण किसके पास है? उनके पास है ना। उनके जो असंख्यात प्रदेश है वो किसके पास है? उनके पास है। और जो उनके पास है वैसे ही असंख्यात प्रदेश आपके पास है, उतनी अनंत अनंत गुण आपके पास। फिर एक एक गुण का विस्तार करे वो अलग है। एक एक गुण के अंदर अनंत अनंत धर्म पड़े हैं, अनंत अनंत शक्तियां बड़ी हैं, अनंत अनंत पर्याय रही हुई, आदि आदि सब। मगर अभी इतना ही याद रखोगे कि जितने प्रदेश और जितने गुण उनके हैं, वैसे की वैसे एज इट इज, संख्या में भी कम नहीं, क्वालिटी में भी कम नहीं। जैसी क्वालिटी उनकी ऐसी क्वालिटी हमारी, है ना। सेम टू सेम है, यानी जैसे वे वैसा ही मैं हूँ। देखो एक डायमंड है कीचड़ में लिपटा हुआ, भरा हुआ। दूसरा डायमंड है जो कीचड़ से रहित है, बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ जगमगा रहा है। अब ये जो कीचड़ वाला डायमंड है, ये बोलना शुरू करे, सपोज ये बोलना शुरू करे कि मैं भी शुद्ध डायमंड हूँ, राइट की रॉन्ग? उसका कॉन्फिडेंस होता है। ये होती है आवाज और ये क्लैरिटी। क्लैरिटी है तो कॉन्फिडेंस है। उसने देखा इधर उधर कोई क्या बोल रहा है, उसने देखा कोई गर्दन हिला रहा है तो मैं हिलाऊं, या इधर देखो तो मैं देखने, कुछ नहीं। उसने तो अपनी मम्मी के पास पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, सीधा। क्या समझ आया? यदि वो डायमंड ये कहे कि मैं इस डायमंड जैसा ही हूँ, राइट है कि रॉन्ग है? एक व्यक्ति जो बिल्कुल साफ सुथरा सुंदर है, मगर काली चादर ओढ़ के लेटा हुआ है। दूसरा व्यक्ति जिसकी काली चादर हटी हुई है, वैसे ही साफ सुथरा